हमारे कारापुर के भाइयों और बहनों के इस प्रोटेस्ट का 100वां दिन है। 100 दिन से कारापुर की महिलाएं, वहां के पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग अपने घर बार छोड़कर उनके गांव में बन रहे एक मेगा प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी, मैं, आम आदमी पार्टी के हमारे गोवा के विधायक और हमारे कई साथी कारापुर गए। अगर आप उस गांव में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां के निवासी इस प्रोजेक्ट का क्यों विरोध कर रहे हैं। हम बात करते हैं ना कि अगर धरती पर स्वर्ग होगा तो कैसा होगा, तो शायद वो कारापुर गांव जैसा होगा। इतना सुंदर, हर तरफ हरियाली, पानी, तालाब, गांव में रहने वालों के अपने छोटे छोटे घरों में अपने बाड़े, अपने पेड़, ऐसे रहते हैं कारापुर के लोग। पूरे गांव में शायद 500-600 घर होंगे, पूरे गांव में 600 घर होंगे। लोग खेती से अपना घर बार चलाते हैं और यहाँ पर एक बड़े बिल्डर को, एक बड़े कॉलोनाइजर को 2000 घर बनाने का एक मेगा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। जो पानी, जो खेत, जो पेड़ 800 घरों के लायक हैं, वो और 2000 बड़े बड़े फ्लैट्स और विलास को कैसे संभालेंगे। वहां पे पेड़ों का नाश होगा, वहां पे पूरे पानी का नाश होगा, वहां सारे पर्यावरण का नाश होगा। फायदा किसका होगा? फायदा होगा उन बिल्डरों का जो हजारों करोड़ अपनी जेब में डालेंगे। फायदा होगा बीजेपी के उन नेताओं का जिन्होंने एक गलत कानून के तहत, सेक्शन 39A के तहत इनकी खेती की जमीन को इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाने की परमिशन दे दी। तो नेता लोगों की जेब भरेगी, बिल्डरों की जेब भरेगी, लेकिन गोवा का विनाश होगा। और इसी के विरोध में कारापुर के हमारे भाई बहन 100 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ कारापुर वालों की नहीं है। 39A के खिलाफ ये लड़ाई हर गोवा के निवासी की है। और मैं मानती हूं कि हर सिर्फ गोवा के निवासी की नहीं, हर देशवासी की है। गोवा एक राष्ट्रीय धरोहर है। वहां का सौंदर्य, वहां का पर्यावरण एक राष्ट्रीय धरोहर है। और अगर जो आज की सरकार है वो बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स को वहां की पूरी जमीन दे देगी तो गोवा का पूरा विनाश हो जाएगा। मैं अपने कारापुर के भाइयों और बहनों को सलाम करती हूँ, खासकर अपनी बहनों को सलाम करती हूँ जो अपने घर बार छोड़ के 100 दिन से सड़क पर बैठी हुई हैं। और आम आदमी पार्टी गोवा में भी आम आदमी पार्टी पूरे देश भर से कारापुर के साथियों के इन संघर्ष के साथ है। और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने हमारा कारापुर के भाइयों और बहनों को वादा किया था कि इस बार गोवा में सरकार बदलिए, गोवा से इस बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स की सरकार को हटाइए। आम आदमी पार्टी की सरकार गोवा में आती है तो सरकार बनने के महीने भर के अंदर 39A को वापस लिया जाएगा और 39A के तहत दी गई हर परमिशन को कैंसिल किया जाएगा, सिर्फ कारापुर में नहीं, पूरे गोवा में। इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं और ये लड़ाई जब तक चलेगी आम आदमी पार्टी के सब सिपाही आपके साथ हैं। गोवा में टीसीपी एक्ट के 39A सेक्शन में गोवा की बीजेपी की सरकार
गोवा की जमीन, गोवा के पानी, गोवा के जंगलों को बड़े बड़े बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को दे रही है। गोवा के पर्यावरण को खत्म कर रही है। गोवा के अलग अलग हिस्से में लोग 39A के तहत ये इलीगल कन्वर्जन्स का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी। बीजेपी की सरकार गोवा में बिल्डर्स और कॉलोनाइजर की सरकार बन गई है, आम लोगों की सरकार नहीं रही। उन्हें लोगों के पानी की चिंता नहीं है, उनकी खेती की चिंता नहीं है, उनके बच्चों की स्कूल की चिंता नहीं है, अस्पताल की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि गोवा की जमीन को बेच डालो, गोवा के जंगलों को बेच डालो, अपनी जेब में पैसा भरो, बिल्डरों की जेब में पैसा भरो। कारापुर में भी बिल्कुल यही हो रहा है। कारापुर में तो ये भी सुनने को आया है कि जो जमीन बेची गई वो उसी बीजेपी की मंत्री की थी, बीजेपी के मंत्री की थी जिसने ये इलीगल कन्वर्जन पे साइन किया। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। लोगों की खेती की जमीन गई, लोगों के जंगल बर्बाद हो गए, पानी बर्बाद हो गया, गांव रहने लायक नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं को सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। तो मेरा बीजेपी के जो गोवा सरकार है उसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी से ये सवाल है कि क्या वो इन बिल्डरों के साथ खड़े हैं या वो गोवा के लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ महीने में गोवा में चुनाव आ रहा है, गोवा के लोग क्या चाहते हैं वो इसका जवाब देते हैं। सरकार लगा रही है कि विपक्ष सरकार बनती है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गोवा में बनती है तो ये सेक्शन 39A जिसके तहत ये सारी इलीगल कन्वर्जन हो रही है और गोवा को बर्बाद किया जा रहा है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर वापस लिया जाएगा। और जो भी परमिशन आज तक 39A में दी गई है उन सारी परमिशन को कैंसिल किया जाएगा, सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि सिर्फ गोवा का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक नजरिए देख रही है, चुनाव आ रहा है इसीलिए। बिल्कुल गोवा का विकास हो रहा है। गोवा का पानी बर्बाद होने से गोवा का विकास हो रहा है, गोवा की खेती बर्बाद होने से गोवा का विकास हो रहा है, गोवा के जंगल बर्बाद होने से गोवा का विकास हो रहा है, गोवा की आम लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से गोवा का विकास हो रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है। एक ही चीज का विकास हो रहा है, नेताओं की जेब में जो माल जा रहा है, इनकी पार्टी के लोगों की जो जेब में माल जा रहा है उसका विकास हो रहा है। आज जंतर मंतर पर गोवा के कारापुर गांव के हमारे भाई बहन आए हैं। वो अपने गांव में बन रहे एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। कारापुर एक छोटा सा गांव है जहां पे जंगल हैं, तालाब हैं, खेत हैं, 800 परिवार रहते हैं। वहां पर गोवा की बीजेपी की सरकार ने एक 2000 फ्लैट्स के मेगा प्रोजेक्ट के परमिशन दी। क्या होगा इन लोगों के खेतों का, क्या होगा इन लोगों के घरों का, क्या होगा इन लोगों की जमीन का। गोवा के लोग, कारापुर के लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। तो अगर वहां की जनता विरोध कर रही है तो बीजेपी की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इनकी बात नहीं सुन रही। ऐसी क्या मजबूरी है कि इन लोगों को 100 दिन से अपने घरों के बाहर बैठना पड़ रहा है या जंतर मंतर आना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। क्या बीजेपी की सरकार और इस बिल्डर में कोई सांठगांठ है क्या कि लोगों के विरोध के बावजूद भी महिलाएं 100 दिन से अपना घर छोड़ के बैठी हुई हैं, लेकिन क्यों बीजेपी की सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है। कारापुर की क्या डिमांड है और क्या आपने आश्वासन दिया? आज कारापुर गांव के लोग गोवा से जंतर मंतर आए हैं। 100 दिन से ये अपने गांव में एक जो मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट एक प्राइवेट बिल्डर जो कर रहा है, बना रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। 100 दिन से अपना घर छोड़ के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका गांव, इनके खेत, इनके पानी, इनके तालाब सब बर्बाद हो जाएंगे।
800 लोगों का एक गांव और 2000 फ्लैट्स का एक मेगा प्रोजेक्ट। अगर पब्लिक विरोध कर रही है, अगर गांव वाले विरोध कर रहे हैं, तो क्यों बीजेपी की सरकार परमिशन दे रही है? क्यों बीजेपी की सरकार कारापुर के गांव वासियों की आवाज नहीं सुन रही है? क्यों इनको 100 दिन से सड़क पर बैठना पड़ रहा है? क्या बीजेपी की सरकार की इन बिल्डरों से कोई सांठगांठ है क्या, जो इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है? क्या चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सेक्शन 39A का प्रयोग करते हुए इलीगल तरीके से एक के बाद एक गोवा की जल जंगल जमीन को प्राइवेट बिल्डरों को दिया जा रहा है। ये एक बिल्डर और कॉलोनाइजर की सरकार बन गई है और गोवा के लोग उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विरोध आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।